अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इन पेपर्स में आपसे मिनिमम 10 नंबर की और मैक्सिमम 50 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। कुछ पेपर्स हैं जैसे यूके एसआई हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, इस तरीके के पेपर्स में जो है रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा हाई लेवल आता है, जबकि अदर पेपर्स में रीजनिंग नॉर्मली ही आती है। तो मिनिमम 10 क्वेश्चंस को आपको तैयार करने के लिए रीजनिंग को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊँगा कि कम समय में आप रीज़निंग को कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एग्ज़ामिन किया है और एग्ज़ामिन करने के बाद में जिस पैटर्न पर ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने यहाँ पर टॉपिक वाइज़ सिखाने वाला हूँ। डेफ़िनेटली आपको ये हेल्प करने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम रीज़निंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि आकृतियों की गिनती। जिसमें मैंने कुछ पेपर्स से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि पहले आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप देखना कि उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही जो मैंने लिया है, अभी फ़िलहाल हुआ है यूके डीएलएड का पेपर जिसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर कुछ इस तरह की आकृति दी गई है और इसमें ना आपसे पूछा था कि त्रिभुज कितने हैं और वर्ग कितने हैं। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों से एक मिस्टेक हुई और वो क्या थी, क्योंकि उन्हें ट्रायंगल गिनने आते थे, लेकिन वर्ग गिनने में उन्हें थोड़ी-सी दिक्कत होती थी। इसलिए उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत कर लिया। मैं आपको बताता हूँ उनसे क्या मिस्टेक हुई। देखिए, ट्रायंगल गिनने के लिए यहाँ पर जो बेसिक पिक्चर हमारे पास है वो इस तरह की है कि अगर किसी स्क्वायर के अंदर हम इस तरह से कट लगाकर देखें, तो इसमें जब हम ट्रायंगल गिनते हैं तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर नंबर करते हैं और जो मैक्सिमम नंबर होता है 4 उसका 2 से इंटू कर देते हैं तो ये आ जाता है 8। अब इस वाली फिगर के अंदर आप कहोगे कि पहली वाली फिगर में 8 थे, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, तो यहाँ से सीधे-सीधे आपको 24 मिल रहे हैं। और फिर उसके बाद में जब इनको मिलाकर रखेंगे, तो देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ऐसे ही एक ट्रायंगल ये बनेगा, ये 2 हो गए और ऊपर से भी बनेंगे, एक इधर साइड से बना ये 1, 3 और एक ये वाला बना 4। तो ये 4 इसमें और ऐड हो जाते। तो आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर अगर हम ट्रायंगल काउंट करते हैं तो वो 28 आएँगे। बट 28 वाले हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ऑप्शन ए भी और ऑप्शन सी भी। तो जनरली लोगों ने क्या किया कि ये एक वर्ग यहाँ पर दिख रहा है हमें, फिर दूसरा वर्ग और फिर तीसरा वर्ग। यहाँ से तीनों वर्ग उन्होंने इस तरह से काउंट कर लिए जो कि सिंपली आपको ऐसे दिख रहे थे और फिर ए ऑप्शन उन्होंने मार्क कर दिया, जबकि ए ऑप्शन इसका गलत आंसर है। तो गलत क्यों है? देखो, जब हम इनको इस तरह से रख रहे हैं कि ये इस तरीके की पिक्चर है हमारे पास, ऐसे, ऐसे। जब इसको हमने यहाँ पर मिलाया और इसको यहाँ पर, ऐसे ही ये यहाँ मिला और एक यहाँ पर, तो ये जो बीच में बनने वाली फिगर है, इतनी, ये भी तो एक वर्ग होगी। तो इस तरह से जहाँ पर इनका जॉइंट है ना, वहाँ पर एक वर्ग यहाँ पर ये था और दूसरा वाला ये था। इन दोनों को भी आपको इसमें काउंट करना होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन सी था। तो क्या होता है आपसे पेपर में, जल्दबाजी में आप उस ऑप्शन को मार्क कर देते हैं जो कि नहीं है। तो इसलिए आपको बी केयरफुल, अच्छे तरीके से आपको पहचानना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन सी था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें ये कहा गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? और ये पटवारी के पेपर में ही पूछा गया था 2023 में। तो देखो यहाँ पर सिंपली मैंने अभी आपको सिखाया क्या करना है, यहाँ नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 और 6 और जो मैक्सिमम नंबर आया है वो 6 है, तो उसकी आप 2 से इंटू कर दो तो ये कितना आ जाएगा 12, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया है और ए ही इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सिंपल सिंपल से बेसिक पिक्चर्स हैं जिनको आपको सीखना है कि किस तरह से हम इसमें गिन रहे हैं और फिर उसी के बेस पर बड़ा कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दे दिया जाए उसे ब्रेक डाउन करो छोटी पिक्चर्स में और फिर एक-एक करके काउंट कर लो कि कितने इसके अंदर ट्रायंगल हैं और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो ट्रायंगल का ही पार्ट है। ट्रायंगल के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछे ही जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, यहाँ पर आपको दिया है यूके वीडियो 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें आपसे कहा गया है कि बताइए कितने चतुर्भुज हैं। जब हम इसमें चतुर्भुज काउंट करेंगे तो हमें थोड़ी-सी दिक्कत आएगी क्योंकि चतुर्भुज काउंट करने का कोई भी ट्रिक हमारे पास नहीं होता है। तो हमें मैनुअली एक-एक करके गिनने पड़ेंगे। तो देखो मेरे साथ गिनो कैसे गिनेंगे हम इसमें। यहाँ से मैंने गिना 1, ये हो गया। फिर इसके बाद में इधर साइड में ये हो गया 2, फिर ऊपर की साइड में यहाँ से आ गया ये 3, फिर ऐसे ही यहाँ से आएगा ये 4 और फिर इसके बाद में ये वाला हो गया 5, यहाँ से यहाँ तक का।
और फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये वाला। तो टोटल एक साइड से हमारे कितने आ रहे हैं 6 प्लस इसके बाद में अब हमें काउंट करने हैं कौन से वाले, जो 3 पिक्चर्स को मिलाकर बन रहे हैं। जैसे 1, 2, 3 इन तीनों को मिलाकर बनेगा। तो देखो पहली पिक्चर हमारी होने वाली है कौन-सी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये एक पिक्चर हो गई। इसके अंदर 3 फिगर शामिल हैं। फिर दूसरी पिक्चर हो गई हमारी ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 2। फिर यहाँ से गिनो, ये हो गई आपकी 3 और फिर इस वाली लाइन से गिनो तो ये हो गई आपकी 4, ठीक है? और फिर इस वाली लाइन से गिनो, ये हो गई आपकी 5 और फिर इस वाली लाइन से गिनो, ये हो गई आपकी छठी पिक्चर। तो टोटल 6 पिक्चर्स यहाँ से आएँगी और दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये कितनी बनेंगी 12, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए और ये भी आपका बीडीओ के एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको पढ़ाई हुई है बेसिक पिक्चर्स। बेसिक पिक्चर्स कौन सी हैं? अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको नहीं पता कि बेसिक पिक्चर्स कौन सी होती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा कुछ वीडियोस के, वहाँ पर मैंने डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ाया है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट गिनते हैं और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उन वीडियोस को आप पहले देख लेना। वो आपके चैप्टर को अच्छे से तैयार करवा देंगे। थोड़ी पुरानी वीडियोस हैं बट हाँ काम की हैं। वो तो सीखनी ही सीखनी है क्योंकि बेसिक पिक्चर्स हैं। देखो यहाँ पर क्या किया गया है। सबसे पहले एक फिगर ये दी हुई है। अब मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई फिगर आपको ऐसी दिख रही है और उसके अंदर एक ट्रायंगल बना, तो सबसे ऊपर वाले के लिए हम गिनेंगे एक ट्रायंगल और जैसे ही उसके अंदर एक बनाया तो 1, 2, 3, 4 ये 4 नए बन गए तो प्लस इसमें 4 कर लिया। फिर इसके बाद में अगर इसके अंदर एक और पिक्चर मैं बना दूं ट्रायंगल की ही, तो फिर से +4 कर लेंगे और फिर उसके अंदर एक और पिक्चर बनाई जाए तो फिर से 4। मतलब आपको 1 लिखकर आगे एक-एक करके प्लस करते जाना है 4, 4, 4 है ना? तो फिलहाल इसके अंदर हम अगर गिने तो कितने होंगे? एक बड़ी वाली पिक्चर और उसके अंदर सिंपली एक ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला। तो टोटल इसके अंदर कितने आ गए 5। इसके बाद देखिए दूसरी पिक्चर कौन-सी है जो यहाँ पर बीच में लिखी हुई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की इतनी पिक्चर। अब इस वाली पिक्चर के बारे में आप जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर उसके एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर लाइनें खींची जाती हैं, तो हम क्या करते हैं बेस पर नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और फिर इन सबको जोड़ देते हैं। तो 3 और 2 5 और 1 6 यहाँ से आ गए आपके टोटल 6। अब यहाँ से देखो मैं अगर इसमें टोटल गिनने की कोशिश करूँ तो 5 और 6 ये दोनों तो प्लस होंगे प्लस। अब हम क्या काम करेंगे इन दोनों पिक्चर्स को एक साथ रखेंगे। जैसे ही एक साथ रखेंगे तो देखो ये वाली जो लाइन है इस वाली फिगर में यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आने के बाद देखो एक-एक करके मैं यहाँ पर ट्रायंगल ऐड कर रहा हूँ। देखो सबसे पहला ट्रायंगल है ये वाला। इधर साइड में एक ट्रायंगल ये हो गया, ऐसे ही इधर साइड में एक ट्रायंगल ये हो गया। तो ये 2 हो गए और ऐसे ही ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ से बनकर आएगा, एक ट्रायंगल ये हो गया। मतलब यहाँ पर हमें 3 और मिल जाएँगे नए। प्लस उसके बाद में देखिए, अगली लाइन ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की है, ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से और ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से जो कि फिगर में हमें यहाँ दिख रही हैं, ठीक? अब इसके बेस पर आप देखो कि इनको कैसे काउंट करोगे। जैसे ही मैंने ये लाइन मिलाई, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ना पूरा एक ट्रायंगल हमें दिखेगा ये वाला, जिसे मैंने येलो से डार्क किया है और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ये 2 हो गए। ऐसे ही एक ट्रायंगल इधर साइड में ये मिलेगा, ये वाला और एक ट्रायंगल ये मिलेगा, 2। ये वाला और ये वाला ये 2 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए 4 मतलब ये 4 इसमें और प्लस कर देना है। अब यहाँ से हमारे टोटल ट्रायंगल्स मिलकर आ जाएँगे क्योंकि अब और कोई नया ट्रायंगल यहाँ से नहीं बनने वाला। तो 6 और 5 11, 11 और 3 हो गए आपके 14, 14 और 4 18। यानी कि इस पिक्चर में टोटल कितने ट्रायंगल्स होंगे 18 यानी कि बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। आपको करना क्या है पहले इसे बेसिक पिक्चर्स में तोड़ दो और फिर उनको अलग-अलग पहले काउंट कर लो और लास्ट में उन दोनों को कंबाइन करके रखो और देखो कि कितने नए ट्रायंगल्स बन रहे हैं। उसी के बेस पर आप ट्रायंगल गिनना सीख जाओगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि वर्गों की संख्या आप ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होते हैं? स्क्वायर्स और उनको हम कैसे गिनते हैं? इस तरह की अगर कोई पिक्चर बनी है तो उसमें नंबरिंग कर लो 1, 2, 3 और इधर साइड में भी नंबरिंग करो 1, 2, 3। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर है वो और यहाँ जो मैक्सिमम नंबर है वो, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मतलब 3 इंटू 3 प्लस इसमें से और इसमें से दोनों में से एक-एक माइनस करके आगे बढ़ना है। मतलब 2 इंटू 2 और प्लस फिर 1 इंटू 1।
ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक 0 ना मिल जाए। इसके आगे हमें 0 मिलेगा तो उसको आप छोड़ दो। इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो 3 3 जा 9 और प्लस 2 2 जा 4 और प्लस 1। तो यहाँ से कितने हो गए 9 और 4 13 और 1 तो 14 जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब डी ऑप्शन। ऐसा आपको कब करना होता है, जब आपको वर्ग गिनने होते हैं। तो यहाँ से ये ट्रिक याद रखना कि इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ से कोई कहेगा कि भई आप ये ऐसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो एक-एक करके, आप डायरेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं कर लेते? मतलब कैसे? कि आप 3 का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर करो और 1 का स्क्वायर करो और फिर उनको ऐड कर लो, तो बात तो वही आएगी कि भई हम यहाँ पर भी तो उसी को जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से करें 14। बट यहाँ पर ना आप फँस जाओगे। कब फँसोगे देखो ज़रा। मान लो आपके पास एक फिगर इस तरीके की होती जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो ज़्यादा होते और नंबर ऑफ रोज़ कम होते। तो अब आप यहाँ पर कैसे काउंट करोगे? वही 1 2 3 4 5 6 7 और इधर साइड में नंबरिंग 2। तो एक नंबर 7 आ रहा है और एक 2 आ रहा है इधर। तो आप किसका स्क्वायर करोगे? 7 से स्टार्ट करोगे कि 2 से? तो फँस गए ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? आप 7 की इंटू 2 से करो और प्लस दोनों से एक-एक माइनस यानी कि 6 इंटू 1। अब यहाँ से आगे हम नहीं जाएँगे क्योंकि 0 आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 और प्लस 6 यानी कि टोटल 20 स्क्वायर यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। तो फाइनली आप ये कहोगे कि हम जो है ना इसी तरह से करेंगे कि लास्ट वाले नंबर की इधर लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके एक-एक करके माइनस आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपसे क्या कहा गया है कि दिए गए आकृति में आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं और स्टेनोग्राफर के 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, एक ये वाला स्टार हो गया और एक स्टार है आपका ये वाला। इस तरह से आपको स्टार बनाकर दिया जाता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं। दोनों ही स्टार्स में ट्रायंगल काउंट करना आसान है या फिर आप इनके आंसर्स भी याद कर सकते हो। पहला वाला जो है जो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 6 है, उसमें आप कैसे काउंट करोगे देखो 1 2 3 4 और 5। 5 तो हो गई वो जो कि आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं और फिर उसके बाद में देखो इस वाले पॉइंट से अगर हम देखें तो एक स्टार बनेगा हमारा ये एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ये एक हो गया। फिर इस वाले पॉइंट से देखो दूसरे पॉइंट से फिर से आप स्टार बनाओ तो यहाँ से एक ट्रायंगल ये बनेगा। ठीक, फिर इस वाले पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी पिक्चर और फिर एक इस वाले पॉइंट से ये वाला और फाइनली एक इस वाले पॉइंट से। तो टोटल 5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। तो ये 5 और इसमें प्लस हो जाएगा तो टोटल हो जाएंगे 10। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी कि 10। और ये वाली जो पिक्चर यहाँ दी हुई है इसमें कैसे काउंट करते हैं? ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता है 1 2 3 4 5। ये तो हमारे 6 यहाँ से मिलेंगे और प्लस एक मिलेगा ये बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का और एक मिलेगा ये बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक का। तो ये 2 इसमें और ऐड हो जाएगा तो यहाँ से आएगा 8। तो ये याद रखना अगर ये वाला आपको स्टार दिखता है तो इसके अंदर टोटल 8 ट्रायंगल्स होते हैं और ये वाला स्टार आपको दिखता है तो इसके अंदर टोटल 10 होते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो उसमें कहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। और देखो ये हवलदार के पेपर में भी पूछा गया और एफआरओ में भी पूछा गया। दो पेपर्स में अलग अलग डेट पर हुए पेपर्स में पूछा गया और सेम क्वेश्चन है। तो आपको ये आना ही चाहिए। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। 1 2 3 4 इधर भी नंबरिंग की और 1 2 3 4 इधर भी नंबरिंग की। यहाँ का 4 और यहाँ का 4 दोनों का कर लिया इंटू 4 इंटू 4 प्लस दोनों से एक एक माइनस 3 इंटू 3 प्लस फिर से दोनों से एक एक माइनस 2 इंटू 2 और प्लस फिर एक एक माइनस 1 इंटू 1। तो यहाँ से आया 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 और प्लस 2 2 जा 4 एंड 1। तो यहाँ से हो जाएंगे 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। यानी कि टोटल कितने होंगे इसके अंदर स्क्वायर 30। बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। अब यहाँ पर आपको आयत काउंट करने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इस पिक्चर को इस तरह से बनाकर आपको दिखा रहा हूँ कि अगर ये सीधी पिक्चर होती तो किस तरह से दिखती। ये कुछ ऐसे दिखती। ठीक है, प्लस का साइन, मतलब इसको तिरछा यहाँ बनाया हुआ है, हमने ऐसे बना लिया। और दूसरी पिक्चर जो यहाँ पर की दी हुई है वो कौन सी है, वो कुछ इस तरह की पिक्चर है, ऐसे। अब आप ये देखो कि पहले हम इन दोनों में अलग-अलग काउंट करेंगे, इसमें अलग और इसमें अलग, और फाइनली लास्ट में इन दोनों को प्लस कर देंगे। और फिर देखेंगे कि दोनों को मिलाने के बाद में कोई नया आयत हमारा बन रहा है या नहीं। तो आयत की पहचान आपको होगी, आयत की
आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जितने भी वर्ग होते हैं, मतलब जिनकी चारों साइड भुजाएं बराबर होती हैं, उन्हें हम आयत भी कहते हैं। तो इसमें काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, 5 तो सिंपली हमें दिख रहे हैं, प्लस अब देखो 2 को मिलाकर बनेंगे, एक ये बना और ऐसे ही एक ये बना, तो ये 2 हो गए और एक सबसे बड़ा वाला जो 3 से मिलकर बन रहा है, तो 3 हो गए। यहाँ से 3 प्लस ऐसे ही ऊपर से भी काउंट करो, तो देखो एक ये बनेगा 1 और ऐसे ही एक यहाँ पर ये 2 को मिलाकर 2 और फिर एक सबसे बड़ा वाला 3, तो ये 3 यहाँ से और हो गए। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए इस वाली पिक्चर को। इस वाली पिक्चर में आप याद रखना कैसे हम इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, एक ये 5, ऐसे ही ये 6, फिर ये 7 और फिर ये 8 और एक सबसे बड़ा वाला ये हो गए 9। तो टोटल कितने होंगे 9। या फिर आप इसमें वैसे भी काउंट कर सकते हैं कि 1 2 और इधर भी 2, इधर साइड में प्लस करके 3 आएगा और इधर साइड में प्लस करके 3 आएगा। इन 3 की 3 से इंटू कर लो, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से देखो कितने हो गए, 5 3 8, 8 और 3 11 और ये वाले 9 इसमें प्लस कर दो, तो +9 यानी कि 20। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 20, क्योंकि इन दोनों को जब मिलाकर आप रखोगे तो कोई भी नया आयत नहीं बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 20 ही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और देखो लोअर पीसीएस 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले इसको ब्रेक कर लो सिंपल वाली पिक्चर में। तो देखो जो हमारी बेसिक पिक्चर है वो ये वाली है, यहाँ पर जो यूज़ की गई है इस तरह से बनकर इस तरह से, और इसमें काउंट करना हमें आता है, हम बेस पे नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से भी बेस पे नंबरिंग करेंगे तो 3 आएगा और 3 और 3 टोटल कितने हो गए 6। मतलब ये जो बेसिक पिक्चर है इसमें टोटल 6 आ रहा है। तो ये 6 ट्रायंगल वाली पिक्चर आपको सबसे पहले कहाँ दिख रही है, तो आप सबसे नीचे देखो यहाँ पर। ये अगर इतनी शेप को हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये, तो यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं 6, यानी कि इस नीचे वाली पिक्चर से 6 मिलेंगे। सेम ऐसी ही फिगर इसी के जस्ट ऊपर बनी हुई है ये वाली, तो यहाँ से भी आपको कितने मिलेंगे 6 मिलेंगे। तो यहाँ मैं इनको लिख लेता हूँ कि ये 6 + 6 12 हो गए और प्लस इसके बाद में देखो ऊपर की साइड में एक पिक्चर मुझे और दिख रही है ये वाली, तो इस वाली पिक्चर में कितने होंगे आप देखो, इसमें से एक लाइन मिसिंग है जो कि ये थी। अगर ये लाइन नहीं होती तो 3 होते ना, तो इसका मतलब ऊपर वाली पिक्चर में हमें 3 दिखेंगे। अब इसके बाद में देखो कि कोई और भी बन रहे हैं क्या? तो देखो जैसे ही इन तीनों को हम मिलाकर रखेंगे, तो एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा ये वाला, एक इधर साइड में, ऐसे ही सिमिलरली एक ट्रायंगल इधर बनेगा ये वाला। तो 2 ट्रायंगल ये हो गए और फिर बड़े वाले 2। बड़े वाले 2 कौन से? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा ट्रायंगल। ये भी तो आएगा जब इसमें हम इसको रखेंगे तो, और ऐसे ही एक इधर से भी ये वाला ट्रायंगल। तो ये 2 हो गए। ऐसे ही हमने देखा 2 ब्लू वाले हो गए और 2 येलो वाले हो गए, यानी कि टोटल हो गए 4। अब इन सबको आप प्लस कर लो, तो ये कितने हो जाएँगे देखो आप, 6, 6 12, 12 और 4 16 और फिर उसके बाद में ये जो 3 थे ये और इसमें और ऐड हो जाएँगे, तो टोटल हो गए 19। और 2 छोटे ट्रायंगल्स कौन से बनेंगे, जो इधर साइड में एक ये दिख रहा है यहाँ पर येलो मैंने किया है और एक यहाँ पर ये येलो मैंने किया है। तो ये 2 और ऐड हो जाएँगे इसमें। अब इसके बाद में कोई और भी बन रहे हैं क्या? उनको भी ढूँढो। तो यहाँ पर और कोई भी नया ट्रायंगल नहीं देखने को मिल रहा है। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 21 आ जाएगा और 21 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप एक बार और चेक करके बताओ कि क्या इसका आंसर 21 ही है या फिर मुझसे कोई सा एक ट्रायंगल या 2 ट्रायंगल छूट गए हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिर से आपसे पूछा गया है लोअर पीसीएस 2025 में। इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखो इसके त्रिभुज गिनने के लिए यहाँ पर भी इसको यहाँ से ब्रेक करो। ये वाली जो लाइन है यहाँ से हमने इसको 2 भागों में ब्रेक किया। तो एक शेप हमें ये इधर दिख रही है, ये अभी हमने ऊपर भी काउंट किया था कि इसमें कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 तक नंबरिंग की जो मैक्सिमम नंबर है उसका हमने 2 से इंटू कर दिया, तो कितना आ गया 12, यानी कि 12 तो होंगे इधर साइड से। और इधर जो पिक्चर है उसमें क्या है
यहाँ पर इस तरह की शेप है जिसके एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर सीधे लाइन खींचिए। तो ये 1 2 यहाँ से आ जाएंगे आपके 3, ये 12 और ये 3, टोटल कितने हो गए 15। अब 15 होने के बाद जब इन दोनों को आप मिलाकर रखोगे तो देखो एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिखेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये भी बन रहा है और एक ट्राइंगल ऐसे ही नीचे ये बन रहा है। तो ये 2 ट्राइंगल इसमें और प्लस हो जाएंगे, यानी कि टोटल कितने हो गए 17। मतलब सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको आकृतियां गिननी आई होंगी। यहाँ पर मैं एक चीज और बताता हूँ, इस चैप्टर को अच्छे से सीखने के लिए आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए। एक तो आप सरल रेखाएं गिनना सीखो, सरल रेखाएं, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनर ना आपसे क्वेश्चन जो पूछता है वो अधिकतम के लिए भी पूछता है कि अधिकतम कितनी होंगी और न्यूनतम कितनी होंगी, ये भी पूछता है। तो देखो अधिकतम जब हम गिनते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों को भी काउंट करेंगे। जैसे ऊपर ये पिक्चर दी हुई है, तो इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें कितनी रेखाएं होंगी, तो देखो एक रेखा ये हो गई, इसे एक में काउंट करो, फिर एक दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पाँच, फिर ये छः, ऐसे ही 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इस वाले पिक्चर में टोटल 12 रेखाएं होंगी, ठीक है, सीधी रेखाएं। और अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में इस पूरी को एक लाइन कंसीडर किया जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही ये भी पूरी एक लाइन, इसे भी पूरा एक लाइन, 2 3, ये फिर ये 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 और ये फिर 6 और फिर ये 7। तो ये होंगी 7। तो इस तरह से आपको रेखाएं गिननी आनी चाहिए, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, क्योंकि अक्सर आप इसमें फंस जाते हैं। दूसरे आपको गिनने आने चाहिए त्रिभुज। जितने भी त्रिभुज आकृति में दिए हुए हों वो आपको अच्छे तरीके से गिनने आने चाहिए। तीसरे आप वर्ग गिनने सीखो और चौथे आयत। यहाँ पर आयत गिनना भी आपको सीखना है, ठीक है। नंबर 5 जो है आपको गिनना सीखना है विकर्ण। अगर आपको कोई आकृति दी होती है और उस आकृति में आपसे पूछा जाए कि कितने विकर्ण हैं, जैसे मान लो मैंने एक पेंटागन बनाकर दिया और उस पेंटागन में पंचभुज में आपसे पूछ लिया जाए कितने विकर्ण हैं, तो विकर्ण ऐसे ही तो खींचते हैं, ये विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, ऐसे करके ये भी विकर्ण है और ये भी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n(n-3/2)। तो ये काउंट करने आपको आने चाहिए। नंबर 6 आप काउंट करने सीखो क्यूब कितने हैं। क्यूब मतलब घन। कोई आकृति आपको दी जाती है उसके अंदर कितने घन हैं ये पूछा जाता है। और 7वां मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब कोई भी आकृति आपसे पूछी जा सकती है, या तो आपसे चतुर्भुज पूछा जा सकता है जैसे ऊपर एक क्वेश्चन अभी हमने किया था, या फिर आपसे पूछा जा सकता है समांतर चतुर्भुज कितने हैं दी गई आकृति में। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आपको काउंट करने आने चाहिए, उससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में यहाँ करा दिए हैं। अगर आप ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो कुछ वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, वो वीडियोस थोड़ी पुरानी है बट बेसिक पिक्चर्स उसी में दी हुई हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप इस पर एक और वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दो, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।